तो साथियों, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम जनवरी के जितने भी अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो सारे इस वीडियो में हम एक साथ कवर करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इस वीडियो के बाद इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। अब वहां पे इसका फायदा ये होगा, देखो हम टॉपिक वाइज तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, टॉपिक वाइज में भी मंथली वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि जनवरी में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुए वो आपको मिल जाएंगे, जनवरी में जो अवार्ड्स हमने किए वो हम कवर कर लेंगे, जनवरी में कोई और टॉपिक हुआ वो हम कवर कर लेंगे, और इसकी क्विज भी आपको इसी प्रकार से मिल जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस भी इसी अकॉर्डिंग कर सको कि मेरे को जनवरी मंथ के अपॉइंटमेंट पढ़ने उसकी क्विज लगा लो, फरवरी मंथ के पढ़ने उसकी क्विज लगा लो। तो इस साल का ये हमारा पहला वीडियो होगा इस तरीके का। मैं चाहूंगा आप इसे पूरा सपोर्ट करें। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी जनवरी 2023 में किसे इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा अजय कुमार श्रीवास्तव को। तो याद रखना, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, अजय कुमार श्रीवास्तव को। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा चेन्नई में और इसकी टैगलाइन होती है गुड पीपुल टू ग्रो विद। और फिर बताइए, अभी 1 जनवरी 2023 को ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो आंसर होगा इनासियो लूला डी सिल्वा ने। तो लूला डी सिल्वा ये ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने किसे हराया है, जेयर बोल्सनारो को। तो अभी ब्राजील के राष्ट्रपति है ये लूला डी सिल्वा, इनका नाम याद रखना। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया होती है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल। चलिए फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा सुंदररमन राममूर्ति को। तो अभी सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ के रूप में अभी सुंदररमन राममूर्ति को नियुक्त किया है। और वे किनका स्थान लेंगे, आशीष कुमार चौहान का स्थान लेंगे। अच्छा, मान लो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ कौन बने, यह भी नया अपॉइंटमेंट ही था, 2022 में पढ़ा था आपने। तो आंसर होगा आशीष कुमार चौहान। और चौहान से मैंने आपको याद करवाया था, हमारे अभी दूसरे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं वो है अनिल कुमार चौहान, याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी एसबीआई फंड्स के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं। तो आंसर होगा शमशेर सिंह। तो अभी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने शमशेर सिंह को नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे, विनय एम टॉन्स का स्थान लेंगे वो। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा है। फिर बताइए, अभी हाल ही में सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो आंसर होगा शिवा चौहान। तो सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कप्तान है शिवा चौहान, जिनको दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट में तैनात किया गया है। वे सेना की ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। देखो, आपको बता दूं, सियाचिन ग्लेशियर ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जहां भारत और पाकिस्तान 1984 के बाद से रुक रुक कर लड़ते रहते हैं। और हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1984 की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था ताकि पाकिस्तान से पहले सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण किया जा सके। ये वर्तमान में लद्दाख में आता है। अच्छा, फिर बताइए, अभी 1 जनवरी 2023 को एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं। तो आंसर होगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो अभी डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव बने हैं। और ये पहली बार है कि कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। वैसे एशियाई प्रशांत डाक संघ का हेडक्वार्टर मिलेगा बैंकॉक, थाईलैंड में। आपको याद होगा, अभी भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाक घर ये कहाँ पे बना है। तो आंसर होगा बंगलुरु में। इसको लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया। तो आंसर होगा मैथिली ठाकुर को। तो अभी भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। मैथिली ठाकुर ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगी। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चुनाव आयोग ने 2019 में मैथिली ठाकुर को उनके 2 भाइयों के साथ मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फिर बताइए, अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी सीईओ कौन बने। तो आंसर होगा सुरेंद्र चावला। तो अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने सुरेंद्र चावला को अपना एमडी सीईओ बनाया है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में मिलेगा और इसकी स्थापना होती है सन 2015 में।
इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन और इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। फिर बताइए, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने किसे चयन समिति का अध्यक्ष चुना है? तो आंसर होगा चेतन शर्मा को। तो अभी बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को एक बार फिर से चयन समिति का अध्यक्ष चुना है। तो टीम इंडिया की नई सिलेक्शन कमेटी में बात करें, चेतन शर्मा के अलावा कौन कौन है? शिव सुंदर दास हैं, सुब्रतो बनर्जी हैं, सलिल अंकुला हैं और श्रीधन शरथ हैं। बीसीसीआई की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना होती है 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और अभी नए अध्यक्ष बने हैं 36वें नंबर के रोजर बिन्नी, सौरव गांगुली की जगह। सचिव कौन है? जय शाह। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी? तो आंसर होगा मनप्रीत मोनिका सिंह। तो भारतीय मूल की हैं ये मनप्रीत मोनिका सिंह, जो अभी अमेरिका में पहली सिख महिला जज बन गई हैं। तो इनका नाम याद रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया? तो आंसर होगा अनुराग कुमार को। तो अभी अनुराग कुमार को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी चुना गया है। तो इनका नाम याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नासा में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा एसी चरानिया को। तो अभी भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ हैं एसी चरानिया, जिनको नासा का नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया। और उन्होंने किनका स्थान लिया? तो भारतीय अमेरिकी भाव्या लाल का स्थान लिया उन्होंने। तो ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शांति कुमारी को। तो अभी शांति कुमारी को तेलंगाना का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और इस तरह से वे तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। क्या नाम है? शांति कुमारी। फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्राजील ने स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय का पहला मंत्री किसे बनाया है? तो आंसर होगा सोनिया गुजाजारा। अच्छा, आपको याद होगा अभी ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने थे लूला डा सिल्वा। तो अभी उन्होंने स्वदेशी जनजातियों के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है और उसकी पहली मंत्री बनाया है सोनिया गुजाजारा को। सोनिया गुजाजारा, उन्हें ब्राजील के स्वदेशी जनजातियों की मुख्य समूह के नेता के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में भी शामिल किया गया था। तो उनका नाम याद रखना, सोनिया गुजाजारा। अच्छा, फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर होगा सुरभि जखमोला। तो सुरभि जखमोला वे किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्हें अभी भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैनात किया गया है। तो सुरभि जखमोला का नाम याद रखना। चलो फिर बताओ, जनवरी 2023 में ओईसीडी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा क्लेयर लोम्बार्डेली को। ओईसीडी मतलब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। स्थापना होती है 1961 में। याद रखना, ये 38 देशों का संगठन है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। तो अभी यूके की है ये क्लेयर लोम्बार्डेली, जिनको ओईसीडी का सीईओ नियुक्त किया गया है। वे यूके ट्रेजरी की मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और वे अब किसकी जगह लेंगी? फ्रांस की लॉरेंस बुने की जगह लेंगी और ओईसीडी की ये सीईओ बन गई हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा पंकज कुमार सिंह को। तो बीएसएफ के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह और इनको अभी 2 सालों के लिए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया। आपको याद हो तो अभी 31 दिसंबर 2022 को ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर्ड हुए थे। और आपको बता दूं, पंकज कुमार सिंह को देश में पुलिस सुधारों का योद्धा भी माना जाता है। वैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल है। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रवीण शर्मा को। तो अभी प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का निदेशक नियुक्त किया गया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसे महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नेमत मिनोचे शाफिक, ये इनका नाम है।
तो अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, अभी उसमें नेमत शाफिक, इन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी की 20वीं नंबर की अध्यक्ष हैं, लेकिन महिला अध्यक्ष में बात करेंगे तो पहली है। चलिए फिर बताइए, अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो आंसर होगा क्रिस हिपकिंस। हमने पढ़ा था अभी न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन, उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे रही हैं। उनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। तो अभी लेबर पार्टी ने ही बताया है कि क्रिस हिपकिंस ये अब न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए फिर बताइए, अरुणा मिलर ये अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई? तो आंसर होगा मैरीलैंड। तो भारत के हैदराबाद में जन्मी अरुणा मिलर ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वे अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में नागरिक विमानन महानिदेशालय, इसके अगले प्रमुख कौन बने? तो आंसर होगा विक्रम देवदत्त। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक विमानन महानिदेशालय, जिसके अगले प्रमुख विक्रम देवदत्त बन गए हैं। इनका नाम याद रखना। चलिए बताइए, अभी टाटा ट्रस्ट के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सिद्धार्थ शर्मा को। तो अभी सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का सीईओ बनाया गया। वे किनका स्थान लेंगे? एन श्रीनाथ का। फिर बताइए, हाल ही में इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा पवन अग्रवाल को। तो इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ये भारत में कागज उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है और अभी इसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पवन अग्रवाल। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है जो अभी जनवरी 2023 में भारत के दौरे पर आए? तो आंसर होगा साबा कुरुसी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं साबा कुरुसी, जो भी बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक भारत दौरे पर रहे। याद रखना, यह हंगरी के राजनयिक हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपने देश के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम किया और अभी हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर भारत दौरे पर आए। वे पिछले साल सितंबर में ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने थे। इनका नाम याद रखना आप, साबा कुरुसी इनका नाम है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में अगर आएगा तो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? साबा कुरुसी। अगला प्रश्न है, अभी चेक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा पेट्र पावेल बने। तो नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे पेट्र पावेल ये भी चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति बन गए हैं।